पिछले एक महीने से झारखंड की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है कुर्मी एसटी कंट्रोवर्सी। इसी को लेकर के जगह जगह पर अब आदिवासी समुदाय जो पहले से एसटी सूची में शामिल है, वो कुर्मी एसटी स्टेटस कंट्रोवर्सी के खिलाफ जगह जगह पर धरना देना उन्होंने शुरू कर दिया है। अभी इस मुद्दे से हम निकले ही नहीं थे कि अब ओबीसी समाज ने भी अपने आरक्षण को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया है। तो संभवतः उम्मीद है कि हम उनके आरक्षण को लेकर के भी भविष्य में आंदोलन देख सकते हैं उनका। लेकिन इसी बीच डुमरी के विधायक जयराम महतो का एक सनसनीखेज भाषण सामने आया है, जहां वो स्टेज पर मंच से कहते हैं कि उन्हें मारने के लिए 1.5 करोड़ का सुपारी दिया गया था। जयराम महतो का कहना है कि कोयलांचल से किसी ने उन्हें मारने के लिए 1.5 करोड़ का सुपारी दिया है, लेकिन शूटर जो है जिसने सुपारी ली वो जयराम महतो में अपना बचपन देखता है, अपना घर परिवार देखता है, इसलिए उसने मना कर दिया और जयराम महतो को सचेत करने के लिए अपने आदमी भेज दिए। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है विशाल कुमार पांडे। तो सवाल यह है कि आखिर कौन है जो डुमरी के विधायक जयराम महतो को मारना चाहता है। मतलब 1.5 करोड़ का सुपारी दे रहा है एक विधायक को मारने के लिए। कोयलांचल से ही है कोई। आखिर कौन है जिसे जयराम महतो फूटी आंख नहीं सुहा रहा है, मतलब जिनके आंखों में खटक रहा है जयराम महतो। आखिर कौन? एक ऐसा विधायक जो लोगों की बातों को तत्परता से रखता हो, एक ऐसा विधायक जो यंग है और जिसका क्रेज अभी झारखंड की राजनीति में है। ये कहीं दो राय नहीं है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि सबसे यंग पॉलिटिशियन जिसका इन्फ्लुएंस झारखंड की राजनीति में अच्छा खासा है। लेकिन वो अपने विवादित बयानों के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं। ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसका खंडन करने के लिए पूरे के पूरे समाज को खड़ा होना पड़ता है। कुर्मी समुदाय का जो रेल टेका आंदोलन हुआ, उस बीच में उनके जो बहुत सारे बयानबाजी थे, उसका प्रतिकार आदिवासी समुदाय कर रहा है, अब बहुत अच्छे तर्कों के साथ कर रहा है। मैं ये बोलूंगा कि ठीक है, मुखरता से रखते हैं, लेकिन सारी बातें परफेक्ट या प्रॉपर नहीं होती हैं, वो किसी की भी नहीं हो सकती हैं, वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन है जो डुमरी के विधायक को देखना नहीं चाहता। डुमरी के विधायक के उपस्थिति से किसे समस्या हो रही है, और आखिर क्यों डुमरी का विधायक जयराम महतो पुलिस प्रशासन से मदद नहीं लेना चाह रहा है। क्या वाकई में जयराम महतो की जान को खतरा है? क्या वाकई में जयराम महतो को धमकी मिली, या ये महज एक पॉलिटिकल स्टंट है अपने गिरते हुए शाख और अपने गिरते हुए इमेज को बचाने के लिए? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मीडिया में चल भी रही है यही बात कि क्या ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है अपने गिरते हुए इमेज को बचाने के लिए। जिस तरह से उनका प्रतिकार हो रहा है, जिस तरह से उनका प्रतिरोध हो रहा है, जिस तरह से आदिवासी समाज उनको धुतकार रहा है, क्या ये महज एक पॉलिटिकल स्टंट है, या हकीकत में डुमरी के विधायक जयराम महतो की जिंदगी खतरे में है? 2 दिन पहले अपने भाषण में उन्होंने कहा कि जो शूटर है उसने अपने 2 आदमियों को भेजा, जिन्होंने उनको पूरा ये बात बताया कि ऐसा ऐसा है, आपको मारने के लिए 1.5 करोड़ का सुपारी दिया गया था, जिसे उन लोगों ने मना कर दिया। हालांकि सचेत रहिएगा, और उन्होंने ये भी बताया उन लोगों ने कि अगर फिर कोई देता है तो हमें अगर मालूम होगा तो हम आपको बताएंगे। अब सवाल ये है कि जयराम महतो का कहना है, फॉलोअप से बात करते हुए, वो एक न्यूज संस्थान है जिससे बात कर रहे थे, न्यूज पोर्टल जिससे बात कर रहे थे, कि विजयदशमी का दिन था, 9 से 10 बजे का समय था, रात का त्यौहार था, तो लोग बहुत कम थे, ज़्यादा नहीं थे। तो 10 मिनट के लिए लगभग 2 लोग उनके पास आए। उन्होंने उनसे बोला कि ठीक है, आप साइड में चलिए, आपसे कुछ बात करना है। तो होता है अक्सर ये, विधायक लोग सोचते भी हैं कि हाँ, हो सकता है सार्वजनिक बात ना हो, इसलिए साइड में चले गए बात करने के लिए। और जब वो साइड में गए बात करने के लिए, तो होता क्या है कि वो लोग बोलते हैं कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, आपको मारने के लिए 1.5 करोड़ का सुपारी दिया गया है। हमने तो ठुकरा दिया, क्योंकि हम आप में अपना बचपन देखते हैं, अपने आप को बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन कोई और लेगा तो सतर्क रहिएगा। अब बात यह है कि
विधायक जयराम महतो का कहना है कि वो अपने मानटाड़ वाले कार्यालय में थे। तो सवाल यह है कि क्या कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? अगर जो दो लोग आए थे, आप बोल रहे हैं कि मैं उसका नाम सार्वजनिक नहीं कर सकता क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल, तो मैं तो यही बोलूंगा प्रशासन को कि प्रशासन को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि एक विधायक है जो बोल रहा है कि उसको मारने के लिए 1.5 करोड़ की सुपारी दी जा रही है। तो शासन से, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री से और जो भी हैं, गवर्नर से, राज्यपाल महोदय से, कि आप इस मामले को संज्ञान में लीजिए। और अगर मानटाड़ वाले कार्यालय में कैमरा लगा हुआ है, जयराम महतो का जो मानटाड़ वाला कार्यालय है, अगर वहां कैमरा लगा हुआ है तो उस कैमरे की जांच की जाए। जिस तिथि को वो बता रहे हैं, जांच की जाए कि हाँ उनसे मिलने के लिए कौन आया था, उन दो लोगों से संपर्क किया जाए और फिर पता किया जाए कि किसने दिया था, क्योंकि ये जानने का हक है, सभी को हक है। अगर बोल रहे हैं कि प्रोटोकॉल है, नहीं बता सकते, तो आपको मंच पे भी नहीं बोलना चाहिए था ये चीज। अगर आपको प्रशासन पे, आप बोल रहे हैं कि मैं प्रशासन के पास नहीं जाऊंगा, मुझे उन पे भरोसा नहीं है, मेरा एक केस हुआ था कि मेरा नेम प्लेट तोड़ दिया गया था, आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला, आप उनके पास नहीं जाइएगा, तो आपको ये सार्वजनिक मंच पे भी नहीं बोलना चाहिए था कि आपको 1.5 करोड़ मारने की धमकी दी गई है, 1.5 करोड़ का सुपारी मिला है। वो भी प्रोटोकॉल होता है। अगर हकीकत में ये बोला गया है तो मानटाड़ वाले कार्यालय में अगर कैमरा लगा हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर नहीं भी लगा हुआ है तो भी पुलिस प्रशासन को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि बात एक विधानसभा के विधायक की है, एक जनप्रतिनिधि की जिंदगी की है। और अगर ये झूठ है, हो सकता है कि ये झूठ हो, कि ठीक है अपनी गिरती हुई शाख, गिरती हुई छवि, और जिस तरह से लोग जेल के एम के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, बोल रहे थे, अगर उसे सुधारने के लिए पॉलिटिकल स्टंट है तो एक चीज याद रखिएगा कि आपका आखिरी मजाक होगा फिर। लेकिन इस पर भी जांच होनी चाहिए, इस पर भी जांच होनी चाहिए। इससे पहले भी हालांकि जेल गेम के कार्यकर्ताओं ने, जो वहां के सदस्य हैं, उन लोगों ने गवर्नर से अपील की थी जयराम महतो की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, लेकिन वैसा कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखा। और अभी तो स्वयं विधायक जयराम महतो ने कह दिया है कि हाँ उन्हें मारने के लिए 1.5 करोड़ की सुपारी किसी ने कोयलांचल से ही दी है। तो भाई कौन है? एक तरफ जयराम महतो से जब फॉलोअप की टीम ने बात किया तो उन्होंने कहा कि 9-10 बजे विजयदशमी का दिन था, 9-10 बज रहे होंगे, 2 आदमी आए मुझसे बोले बात कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ये पूरा मामला बताया। वहीं मैं एक और न्यूज देख रहा था, एक और चैनल न्यूज पोस्ट, उनके केंद्रीय प्रवक्ता है सुशील मंडल, उन्होंने बताया उस न्यूज में जो मैंने सुना कि विधानसभा के दौरान ये एक व्यक्ति ने सूचना दी थी, विधानसभा के दौरान, मतलब जब विधानसभा चुनाव हो रहा था उस समय के दौरान की बात है ये। तो अब क्या सच है क्या झूठ है ये जांच का विषय है, लेकिन जांच होनी चाहिए, क्योंकि बीइंग एन एमएलए मेक्स यू पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ द स्टेट, और आप मेक्स यू द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट। ठीक है, आप राज्य की प्रॉपर्टी हैं, तो जाहिर सी बात है जांच होना चाहिए। जब एक विधायक खुले मन से ऐसा बोल रहा हो तो पुलिस प्रशासन को संज्ञान में मामले को लेना चाहिए, जांच बिठाना चाहिए कि आखिर कौन है जो 1.5 करोड़ की सुपारी दे रहा है। भाई झारखंड राज्य को देखने का, जानने का ये पूरा हक है कि 1.5 करोड़ की सुपारी दी जा रही है एक उभरते हुए विधायक को मारने के लिए। अगर ये सच है तो, और अगर ये झूठ है तो भी जांच होनी चाहिए, ताकि लोगों को मालूम चले कि किस तरह से नेता, ये जो राजनेता होते हैं, नेता होते हैं, विधायक होते हैं, एमएलए एमपी होते हैं, ये किस तरह से लोगों को बरगलाने के लिए और सॉफ्ट इमोशन खेलने के लिए भी बहुत सारे दाव पेच ऐसे फेंके जाते हैं। दोनों में कहता हूं कि जांच होना चाहिए। अगर धमकी दिया गया है, सुपारी लिया गया है, अगर मारने के लिए इस तरह का बात हो रहा है तो भी जांच होना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो भी जांच होना चाहिए, ताकि सच सामने आ सके। और वैसे अभी घाटशिला उपचुनाव होने वाले हैं, तो उसके मद्देनजर रखते हुए भी इमेज को सुधारने के लिए भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल जो राजनीति है उसमें कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, कब किस ओर ऊंट करवट लेकर के बैठे कोई नहीं कह सकता। तो हो सकता है ये पॉलिटिकल ड्रामेबाजी हो, पॉलिटिकल स्टंट हो, या हो सकता है कि ये वाकई में हकीकत हो। और अगर हकीकत है तो ये चिंता का विषय है, और अगर हकीकत नहीं भी है तो भी ये जांच का विषय है। प्रशासन को इसमें जांच करनी चाहिए।
और देखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, ताकि लोगों के सामने सच आए। मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।